नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका विजुअल शाला के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत, गुण एवं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज हम बिना किसी अतिरिक्त कहानी या गोलमोल बातों के सीधा काम की बात पर आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से हर साल सीधे प्रश्न आते हैं। हाँ, एकदम। ज्योमेट्री का ये टॉपिक मतलब एग्जामिनर का जैसे फेवरेट है। तो आज की इस क्लास में हम सीधा कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स पर बात करेंगे, राइट? एकदम सही। तो सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं। इमेजिन कीजिए स्क्रीन पर एक चमकता हुआ वृत्त है, मतलब एक सर्कल। हाँ, और उस सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। बिल्कुल। अब इसकी परिभाषा एकदम सिंपल है। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष मतलब वर्टिसेस परिधि पर हों उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक सेकेंड, चारों कोने परिधि पर ही होने चाहिए? हाँ, एकदम परिधि पर। अगर एक भी कोना वृत्त के अंदर या बाहर है तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि 3 बिंदु बिल्कुल लाइन पर हैं और चौथा बिंदु सिर्फ 1 मिलीमीटर अंदर है, तो क्या हम उसे लगभग चक्रीय मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गणित में और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग जैसा कुछ नहीं होता। नियम बहुत सख्त है। अरे वाह, मतलब कोई छूट नहीं है। कोई छूट नहीं। तो हमारा पहला क्विक रिवीजन पॉइंट यही है कि चारों शीर्ष परिधि पर है तो चक्रीय चतुर्भुज। राइट। और एक भी बिंदु अंदर या बाहर हुआ तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं। एकदम सही। अब स्लाइड 2 पर चलते हैं, जहां हम इसके सबसे बड़े सुपर पावर की बात करेंगे। सुपर पावर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? हाँ, मैं देख रहा हूं कि स्लाइड में आमने सामने के कोणों से तीर निकलकर 180 डिग्री का आंकड़ा बना रहे हैं। हाँ, इसे विपरीत कोणों का गुण कहते हैं। इसके सम्मुख यानी ऑपोजिट कोणों के किसी भी युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अच्छा, मतलब एंगल A और एंगल C को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। बिल्कुल। और एंगल B और D को जोड़ेंगे तो भी 180 ही आएगा। वे सप्लीमेंट्री होते हैं। मुझे ये किसी तराजू के बैलेंस जैसा लग रहा है। तराजू? वो कैसे? मतलब अगर एक कोण घटेगा तो दूसरे को वो 180 डिग्री का बैलेंस बनाए रखने के लिए बढ़ना ही पड़ेगा, है ना? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और पता है, ये नियम दोनों तरफ से काम करता है, जिसे हम इसका विलोम या कॉन्वर्स कहते हैं। कॉन्वर्स मतलब अगर किसी भी नॉर्मल चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो वो चक्रीय होगा। एकदम 100%। वो निश्चित रूप से चक्रीय चतुर्भुज ही होगा। क्या बात है। तो एग्जाम के लिए मेमोरी पॉइंट ये हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज देखते ही याद रखें, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री। राइट। अब स्लाइड 3 पर आते हैं। 180 डिग्री वाला नियम तो बेसिक है, लेकिन एग्जामिनर पेपर को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए कुछ और नियम जोड़ देता है। हाँ, मैं स्लाइड पर 2 सर्कल देख पा रहा हूँ। पहले में एक ही चाप से बने 2 कोण हैं और दूसरे में एक बाहर निकला हुआ कोण है। तो पहला कॉन्सेप्ट है सेम सेगमेंट यानी एक ही चाप के कोण। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब एंगल ACB और एंगल ADB दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल। और ये नियम विकर्ण वाले यानी डायगोनल वाले सवालों में बहुत काम आता है। और वो जो बाहर निकला हुआ कोण है, उसका क्या फंडा है? वो बाह्य कोण का गुण है। अगर चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बाहर बढ़ाया जाए तो बना बाह्य कोण अपने विपरीत आंतरिक कोण के ठीक बराबर होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। मतलब एक्सटीरियर एंगल सीधे ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। हाँ, बिल्कुल। इसके बिना छात्रों को पहले 180 में से घटाकर अंदर का कोण निकालना पड़ता, लेकिन ये तो सीधा जवाब दे देता है। इससे तो एग्जाम में बहुत समय बचेगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि बाहर का कोण बराबर सामने वाला अंदर का कोण। एकदम सही। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जहां हम रिवीजन के लिए इन सभी सूत्रों को एक जगह समेट लेते हैं। हाँ, स्क्रीन पर एक 3D चमकता हुआ चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है और साथ में 4 मेन फॉर्मूले लिस्टेड हैं। तो 4 सूत्र हैं। पहला, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। राइट। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल बराबर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तीसरा, कन्वर्स रूल। वही कि अगर योग 180 तो चक्रीय। और चौथा है सेम सेगमेंट थ्योरम। एक ही चाप के कोण बराबर होते हैं। बस यही 4 सूत्र हैं। वेट, सच में? पूरी ज्योमेट्री के इतने बड़े टॉपिक का सार सिर्फ इन 4 लाइनों में है? बिल्कुल, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं।
परीक्षा से पहले इन 4 सूत्रों को स्कैन करें, 90% प्रश्न इन्हीं से हल होंगे। ये तो बहुत ही हैंडी है। अब थ्योरी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा में सवाल कैसे दिखेंगे? स्लाइड 5 इसी बारे में है ना? हाँ, चलिए सीधा पेपर के पैटर्न को डिकोड करते हैं। स्लाइड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे 110 और 70 डिग्री वाले सवाल हैं। तो मुख्य रूप से किस तरह के सवाल आते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला है मिसिंग एंगल फाइंड करना, जहां 3 कोण या अनुपात देकर 180 वाले नियम से चौथा कोण पूछते हैं। ओके, वो तो आसान लग रहा है। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है चेक साइक्लिक और नॉट, सिद्ध करना कि विपरीत कोणों का योग 180 है। तीसरा है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। मतलब थ्योरी वाले सवाल जहां प्रमेयों की सीधी परिभाषाओं पर सत्य या असत्य पूछते हैं। हाँ, और चौथा है थ्योरम एप्लीकेशन, जहां वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट और चक्रीय चतुर्भुज को मिलाकर ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं। टेंजेंट वाले सवाल। इन चारों में से छात्रों को सबसे ज्यादा किस प्रकार के सवालों से डरना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए? सतर्क तो टेंजेंट वाले मिक्स्ड सवालों से ही रहना चाहिए, वो सबसे खतरनाक होते हैं। तो क्विक रिवीजन पॉइंट ये है कि मिसिंग एंगल और टेंजेंट मिक्स वाले प्रश्नों पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। अब स्लाइड 6 देखते हैं, जहां हम सामान्य गलतियों की बात करेंगे। एग्जामिनर कहाँ फंसाने की कोशिश करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, स्लाइड पर 2 चित्र हैं। एक गलत है लाल क्रॉस के साथ, जहां पड़ोसी कोणों को 180 दिखाया गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। छात्र अक्सर पैरेललोग्राम रूल यहाँ लगा देते हैं और आसन्नी यानी पड़ोसी कोणों को 180 मान लेते हैं। ये तो पूरी तरह गलत है। 180 तो आमने सामने वाले होते हैं ना? बिल्कुल। और दूसरी गलती डायग्राम को गलत समझना है। वो कैसे? यदि चतुर्भुज का एक कोना वृत्त के केंद्र पर है, मतलब सेंटर पर, तो छात्र उसे भी चक्रीय मान लेते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, मुझे लगता है परीक्षा के दबाव में हमारा दिमाग अक्सर पड़ोसी कोणों को 180 मान लेता है, क्योंकि हमने बचपन से समांतर रेखाओं वाले सवाल बहुत ज्यादा सॉल्व किए होते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। तो मेमोरी पॉइंट यह है कि केंद्र पर बना शीर्ष चक्रीय चतुर्भुज नहीं है और पड़ोसी नहीं, बल्कि आमने सामने वाले 180 होंगे। सही कहा। अब अंत में स्लाइड 7 पर आते हैं, जो एडवांस टॉपिक्स के लिए है। उन छात्रों के लिए जो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में बाकियों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक चक्रीय समलंब मतलब साइक्लिक ट्रेपीजियम बना है। हाँ, नियम यह है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज चक्रीय है तो वह हमेशा समद्विबाहु यानी आइसोस्केलस होगा। मतलब उसकी असमांतर भुजाएं और विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। बिल्कुल सही। और इसके बगल में सुनहरे रंग के ब्लॉक पर टॉलेमी का प्रमेय लिखा है। टॉलेमीज थ्योरम। ये क्या होता है? ये कहता है कि विकर्णों का गुणनफल विपरीत भुजाओं के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। AC गुणा BD बराबर AB गुणा CD प्लस AD गुणा BC। बाप रे, ये तो काफी लंबा है, लेकिन मुझे लगता है ये एक ब्रह्मास्त्र या चीट कोड की तरह काम करता होगा। बिल्कुल, ये बहुत लंबे कैलकुलेशन को सेकंडों में खत्म कर देता है। और हाँ, एक और नियम याद रखें कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो टॉलेमीज थ्योरम कठिन प्रश्नों का शॉर्टकट है, इसे सूत्र पुस्तिका में जरूर लिखना चाहिए। एकदम सही। तो जाते जाते मेरा एक ही विचार है छात्रों के लिए कि ज्योमेट्री केवल आकृतियां नहीं है, बल्कि ये छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानने का खेल है। सही बात है। जब आप परीक्षा में कोई वृत्त देखें तो सबसे पहले इन 4 नियमों को अपने दिमाग में स्कैन करें। तो आज हमने देखा चक्रीय चतुर्भुज, सिद्धांत, गुण एवं महत्वपूर्ण सूत्र। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल विजुअल शाला को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों,